भक्तगण, आज का अध्याय हम शुरू करते हैं। श्री राधे जय जय सीताराम। जे सुमिरत सिद्ध होए गणनायक करे वर वदन, करो अनुग्रह सोए बुद्धि राज शुभ गुण सदन। मूक होया वाचाल पंगु चढ़े गिरवर गयन, जासु कृपा सुदयाल द्रवो सकल कल मल दयन। नील सरोवर श्याम तरुण अरुण बार जनयन, करो सुम मोर धाम सदा क्षीर सागर शयन। कुंद इंदु समदेय उमा रमण करुणा अयन, जाह दीन परनेय करो कृपा मर्दन मयन। बंधु गुरपद कंज कृपा सिंधु नर रूपे हरे, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, भरनौ रघुवर विमल जसो जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमर पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहे हरहु कलेश विकार। आय श्वासन लीजिए पवन कुमार, श्री राधे श्री राम जय जय सीताराम। सुनत बचन बियसिर सह, गिर संभव यह देह। नारद करे उपदेश सुन, कहाँ बसु को गेह। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभो सुदशरथ अजर बिहारी। देव पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। यह वचन सुनते ही ऋषि हंसे और कहा कि तुम्हारी देह पर्वत से उत्पन्न है। नारद जी का उपदेश सुनकर कहो, किसका घर बसा है अथवा कौन घर में बसा है। दक्ष सुतन उपदेश जाई, तिन फिर भवन न देखा आई। दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया कि उन्होंने आकर फिर घर न देखा। जब दक्ष प्रजापति ने प्रथम बहुत से पुत्र उत्पन्न करके आज्ञा दी कि सृष्टि उत्पन्न करो, तब वे सृष्टि उत्पन्न करने के लिए तपस्या करने गए। तब नारद जी ने इन सबों को ऐसा ज्ञान दिया कि वे सब के सब विरक्त हो वन में तप करने लगे, फिर घर को नहीं आए। तब दक्ष ने कन्या उत्पन्न कर सृष्टि को बढ़ाया और नारद जी को शाप दिया कि तुम 2 घड़ी अधिक कहीं नहीं ठहर सकोगे। जब ऐसों को भी नारद जी ने भिखारी कर दिया, तब फिर तुम क्या हो। चित्रकेतु कर घर उन घाला, कनक कश्यप कर पुण्य से हाला। चित्रकेतु का घर नारद जी ने बिगाड़ दिया और यही दशा फिर हिरण्यकश्यप की करी। कथा चित्रकेतु की। इसके करोड़ रानी थी। यह बहुवाची शब्द है, परंतु पुत्र एक के नहीं। पीछे मुनि के आशीर्वाद से छोटी रानी के एक पुत्र उत्पन्न हुआ। जब वह लड़का वर्ष दिन का हुआ, तब और रानियों ने उसको विष देकर मार डाला, कारण कि राजा छोटी रानी को अधिक प्यार करते थे। तब उस मृत्यु पुत्र को गोद में ले राजा विलाप करने लगा। उसी अवसर में नारद जी आए थे। तब उस मृत्यु पुत्र को गोद में ले नारद जी आए, राजा को ज्ञानोपदेश करने लगे, परंतु राजा को ज्ञान ना हुआ। तब नारद जी ने उस बालक के आत्मा को बुलाकर उससे कहा कि देखो, राजा तुम्हारे शरीर त्याग करने से बहुत व्याकुल है, तुम शरीर में जाओ। अब वह आत्मा नारद जी के योग बल से बोला कि कैसा पुत्र, कौन यह पिता, सब झूठा जंजाल है, संसार कर्म अनुसार है। सुनो, पहले जन्म में मैं भी राजा था, राज्य से विरक्त हो वन में वास करने लगा। एक दिन मैं नगर में गया तो एक स्त्री ने मुझे गोईठा दिया। उसने भीतर चींटी थी। मैंने उसे अग्नि पर धरा, तब अग्नि के संयोग से चींटी मर गई। चींटी, यह तुम्हारी स्त्री है और जिसने गोईठा दिया वह मेरी माता है। मैंने उसी पाप से इसके उदर में जन्म लिया था, सो इन चींटी रूपी स्त्रियों ने आकर अपना बदला लिया। यह एक लड़का मर गया और चित्रकेतु राज्य छोड़ वन में तप करने के लिए चला गया। कन्या कश्यप की स्त्री कयादु जब गर्भवती थी, तब नारद जी ने उसको ज्ञानोपदेश दिया कि
गर्भ ही में प्रहलाद को ज्ञान उत्पन्न हुआ। उसी प्रहलाद के ज्ञान से विष्णु भगवान ने नरसिंह रूप धरा, प्रहलाद का उद्धार कर हिरण्यकश्यप को मार डाला। यह नारद जी के उपदेश से दैत्य कुल का नाश हुआ। नारद सिक जो सुनय नर, नारद सिक जो सुनय नर नारी, अवश्य भवन तजहु य बेकारी। मन कपटी तनो सजन छीना, आप सरस सब है चय कीना। जो स्त्री पुरुष नारद जी की सीख सुनते ही निश्चय वे घर त्याग कर भिखारी हो जाती हैं। मन में कपटी किंतु ऊपर से सज्जन वेश बनाए रहते हैं और अपने साथ सबको करना चाहते हैं। ते के बचन माने विश्वासा, तुम चाहत पद सहज उदासा। निर्गुण निलज कुबेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर ब्याली। उस कपटी नारद के वचन विश्वास करके स्वाभाविक उदासीन पति तुम चाहती हो, जिनमें कोई श्रेष्ठ गुण नहीं है। बुरा वेश, कपाल धारण करने वाले, कुल घर से रहित, दिशाई है, वस्त्र जिनके और सर्पों के गहने पहरे रहते हैं। कहो कवन सुख यस वर पाए, बल भूल ठग के बोराए। पंच कहे शिव सती विवाई, पुण्य अब डेर मराए नताई। कहो ऐसा वर पाने से क्या सुख है, भली ठग के बहकाए से बह गई। पंच कहते हैं शिवजी ने सती से विवाह किया, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। अब सुख सोवत सोच नहीं, भीख मांग बब खाई। सहज एकाकिन के भवन, कबहु किनारे खटाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो दशरथ अजर विहारी। देव पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मन सब होय सुकारे। अब सुख से सोते हैं, कुछ सोचना नहीं, संसार में भीख मांग कर खाते हैं। कहीं स्वाभाविक अकेले रहने वालों के घर में स्त्रियां ठहरती हैं, अर्थात नहीं ठहर सकती। अजो मान हो कहा हमारा, हम तुम कहे वरनीक बिचारा। अत सुंदर सुच सुखद सुशीला, गावई वेद जा सुजस लीला। अब भी हमारा कहना मानो, हमने तुमको अच्छा वर विचारा है। अति सुंदर पवित्र सुखदाई सुशील, वेद जिसके यश की लीला गाते हैं। दूसर रहित सकल गुण राशि, श्रीपतपुर बैकुंठ निवासी। असवर तुम्हें मिलाओ बयानी, सुनत भी यस कहे वचन भवानी। दोषों से रहित संपूर्ण गुणों की राशि लक्ष्मी के पति विष्णु भगवान, जो बैकुंठ के रहने वाले हैं, ऐसा वर हम लाकर तुम्हें मिला देंगे। यह वचन सुन पार्वती हंसकर कहा, सत्य कहो गिर भव तनु एहा, हट न छूटे छूटे वर देहा। कन को अपने पसाड़ते होई, जा रे सहज न परिहर सोई। हे मुनियो, तुमने सत्य कहा है कि वह शरीर पर्वत से उत्पन्न है, इसलिए हट नहीं छूटेगी। चाहे देह छूट जाए, सोना भी पत्थर से ही होता है, उसको कोई 1000 बार जारे तो भी वह अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। नारद वचन न मैं परिहरहूँ, बसो भवन उजरो नहीं डरहूँ। गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपने सुगम न सुख सिद्ध तेहि। नारद जी के वचन मैं नहीं त्याग करूँगी, चाहे घर बसो या उजरो, इसमें नहीं डरती। जिसको गुरु के वचन में प्रतीत नहीं होती, उसको स्वप्न में भी सुख और सिद्धि नहीं है। महादेव अब गुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। जे कर मन रम जाय सन, ताय ताय सन काम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो दशरथ अजर बिहारी। देव पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुन सब होय सुकारे। अक्षर में और अर्थ में भूल बड़ी सो होए, आदि शक्ति भूधर सुधा क्षमा करो प्रभु मोए। प्रभु सन कहियो दंडवत, तुम्हें कहो कर जोर। बार बार रघुनायक ही सुरत करइयो मोर। अस कह गमन बाल सुधा, मगन भये भगवंत। दास प्रभु सन प्रीत भई, मगन भये भगवंत। कथा विसर्जन होती है, सुनो वीर हनुमंत। जो जन यहाँ से आई है, देता करो बयान। रामायण वैकुंठ में सोए स्थान हनुमान। बोलिए लगन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम।
भक्तगण, आज का अध्याय हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे की कथा हम आपको कल सुनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।